ये बात 2020 की है, जब एक 30 फुट की बोट बहामिस आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई। इस बोट में 20 पैसेंजर मौजूद थे। क्योंकि इस बोट ने बहामिस से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार किया था, इसलिए यह सफर भी उनके लिए बिल्कुल आम था। लेकिन समंदर के बीच में इस बोट के साथ किया हुआ था, ये समंदर में डूब गए, तूफान में कहीं खो गए। अगर कोई इंफॉर्मेशन थी तो सिर्फ ये थी कि ये बोट बहामिस आइलैंड से बिल्कुल ठीक निकली थी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के अलावा एक और इंफॉर्मेशन भी थी, और वो ये थी कि इस बोट को बरमूडा ट्रायंगल से गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का इल्म हुआ तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समंदर के इस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातें चलता रहा। लेकिन इस बोट का एक भी हिस्सा नहीं मिला। वर्ल्ड टीवी की वीडियो में आपकी खुश आमदीद। हम सब ने बरमूडा ट्रायंगल की कई कहानियां सुन रखी हैं। बरमूडा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। यह ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब कि यह ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी बड़ा है, जिसको बरमूडा ट्रायंगल और डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह ट्रायंगल पूरी दुनिया में मशहूर है। इस ट्रायंगल से गुजरते हुए काफी ज्यादा प्लेन और शिप गायब हुए हैं। आज तक इनमें से सिर्फ कुछ जहाज और प्लेन का मलबा इन सर्चर्स को समंदर के अंदर से मिला है, लेकिन वो भी इस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार देखे गए थे। बल्कि दूसरों का ना ही मलबा मिला और ना ही उनका कुछ पता चला। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है। अब फिर उधर सी मोनस्टर्स आइलैंड्स का बसेरा है। आखिर बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो है जिससे ये सारी चीजें यहाँ जाते ही गायब हो जाती है। यहाँ चीजों का ऐसे गायब होने की वजह साइंसदानों को मिल गई है। ये मामला 1945 में शुरू हुआ था, जब यूएस नेवी के 5 टूर्मीडर बोमोबर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। इन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल आम बात थी। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही वो 5 बोमोबर एयरक्राफ्ट अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ। क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इस वजह से यूएस नेवी को लगा कि शायद किसी दुश्मन ने हमला करके उनको गिरा दिया है। इनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन वो भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते रेडार से गायब हो गया। इस तरह ना ही उन 5 एयरक्राफ्ट का पता चला और ना इस एक एयरक्राफ्ट का कभी पता चल सका। यही वो वाक़या था जिसके बाद बरमूडा ट्रायंगल को खौफ की नजर से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाक़ये से 10 साल पहले कुछ ऐसा ही वाक़या एक प्लेन के साथ भी हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साल के टोएज जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। जब इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने घर जाना पड़ा। अभी प्लेन को बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर पहुंचने सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे कि पायलट ने उनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ गए हैं। ना पायलट को डायरेक्शन का पता चल रहा था और ना ही रेडियो चल रहा था। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी ना ही हमें कोई शिप नजर आ रही थी और ना जमीन का छोटा सा भी हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती से प्लेन में एक को पायलट भी था जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया, और चंद घंटों के इस खौफनाक सफर के बाद आखिर उनको जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों के बाद जब बरमूडा ट्रायंगल अपने वाकयात की वजह से मशहूर हुआ तो इन दोनों भाइयों को पता चला कि ये खुद भी इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में एल फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको जा रही थी।
जो 1 अक्टूबर 2015 को रेडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद एल फारो 15,000 फीट नीचे समंदर में पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ गया है और वो एल फारो से आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 टर्किश एयरलाइन का एक जहाज क्यूबा के शहर हवाना लैंड होना था। इस वजह से उसे बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा, लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि प्लेन खराब हो रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने प्लेन का रुख बदल दिया और डल्लास एयरपोर्ट पर लैंड करके 440 लोगों की जान बचा ली। इस तरह के कई वाकयात हो चुके हैं। 1967 में एक अमेरिकन बिजनेसमैन बोराक अपनी ऊँट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गार्ड्स को इस आदमी की कॉल आई और उसने बताया कि ऊँट की किसी सख्त चीज से टक्कर हुई है। लेकिन जब वहां गार्ड पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। बोराक की पता नहीं किसके साथ टक्कर हुई थी। ये राज बोराक के साथ ही हमेशा के लिए खो गया, लेकिन साइंसदानों ने कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे किए हैं जिससे लगता है कि इस मिस्ट्री का अब पता चल गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने सैटेलाइट के जरिए बरमूडा ट्रायंगल की अच्छी तरह जांच की, जिसमें इनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर ऐसे बादल बन रहे हैं जो ना ही सिक्योर हैं और ना ही गोल, बल्कि ये बादल हेक्सागन की शक्ल के हैं और उनका साइज 88 किलोमीटर बड़ा होता है। टीम का मानना है कि ये बादल कोई आम बादल नहीं है, बल्कि ये एयरबोर्न बादल हैं। यानी जब ये अजीब बादल बनते हैं तो उनके नीचे बहुत ही तेज हवा चलती है, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इसकी इतनी स्पीड की वजह से न ही इसमें कोई प्लेन ठीक से उड़ सकता है और इस हवा से समंदर की लहरें भी बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से कोई बोट और शिप भी पानी पर नहीं चल सकती। आज की वीडियो यहाँ खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करना मत भूलना।